अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम एटम्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि हम ग्राम एटम्स जो हैं या नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देती हूँ टॉपिक का नेम, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स या फिर आप कहें उसको नंबर ऑफ़ मोल्स, तो या ग्राम मोल्स। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। सबसे पहले जैसे आपके पास है 0.1 ग्राम आपको दिया जाए, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपसे कहा जाए कि आप जो है इसके अंदर ग्राम एटम्स कैलकुलेट करें, तो आपने जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला लगाना है, ये सारा कुछ जो है इसमें इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हम ग्राम एटम्स जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, दैट इज़ फार्मूला used for calculating the gram atoms or number of moles. फार्मूला अप्लाइड, यानी कि कौन सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो है आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट इज़ इक्विवेलेंट टू mass of the element mass of an element in grams। ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि mass की यूनिट है ग्राम्स, तो आप जो है इसको ग्राम्स में मेंशन करेंगे। तो mass of an element in grams divided by atomic mass of element। अक्सर यहाँ पर मोलर मास लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम जो है एटम ले रहे हैं, तो ग्राम एटम्स की वजह से जो है एलिमेंट का, तो हम इस वजह से यहाँ पर एटॉमिक मास जो है वो मेंशन करेंगे, क्योंकि एटम ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे तो फिर ग्राम मॉलिक्यूल, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट जो है आप मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मेंशन करेंगे, मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल वो आप मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है हमने कैलकुलेट करना है अब 0.1 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करना है, मैस आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिख लें मैस ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू, ये आपको गिवन है, दैट इज़ 0.1 ग्राम्स। कैसे आपको पता चला ये मैस है, क्योंकि ग्राम्स मैस की यूनिट है। तो आपने इस तरह से इसको देख के फ़ौरन से डिटर्मिन कर लेना है कि आपको मैस गिवन है। तो ये आपने मेंशन कर दिया 0.1 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मैस जो है, अगर आप सोडियम का देखें तो एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ 23 ग्राम्स। तो एटॉमिक मास जो है इसका कितना है, 23 ग्राम्स है। तो अब इसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे इसको मेंशन करेंगे कि आपने फार्मूला में अप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल मेंशन करना है नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पर एलिमेंट आपको जो जिसका आप डिटर्मिन कर रहे हैं ग्राम एटम्स वगैरह या नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपने वो मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स। कितना है मास, 0.1 ग्राम्स। और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, या मैंने आपको कहा कि मोलर मास भी हम इसको मेंशन करते हैं, तो वो यूनिट उसकी ग्राम्स पर मोल होती है। तो आप अगर इसको मेंशन करें तो ये 23 ग्राम्स पर मोल के लिहाज से अगर आप देखें तो ये ग्राम्स पर मोल है। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है, दैट कम्स आउट टू बी 4.3, आप इसे लिखते हैं 0.0043 मोल्स। ये ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो ये पर मोल है, ऊपर जाएगा तो ये मोल्स आ जाएगी। तो आपने इस तरह से नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स जो है वो डिटर्मिन कर लिए। आप जो है इसको नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोडियम भी मेंशन करते हैं। इसको नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स लिखें या नंबर ऑफ़ मोल्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है
कि जैसे नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स हैं तो आप इसे मोल्स भी मेंशन करते हैं। तो आपके पास कितने मोल्स आ गए, दैट इज़ 0.043 मोल्स आ गए किसके, सोडियम के। तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज़ इक्वल्स टू 0.0043 मोल्स। इसके अलावा आप जो है इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 4.3। अगर मैं इसको जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो 4.3 इंटू 10⁻³ तो ये इस फॉर्म में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया कि किस तरह से हम ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कोई भी आपको इस तरह से मैथ्स गिवन हो तो आप जो है किसी भी एलिमेंट का, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू जो है आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको समझ आ गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।